Good morning students. Today we will prove some important results based on operators. So the first result is delta into del equal to del into delta equal to delta minus del is equal to delta स्क्वायर. अब हम इस रिजल्ट को प्रूफ करेंगे जो कि ऑपरेटर्स पे बेस्ड है. अब देखिए इसका प्रूफ कैसे होगा. हमारे पास चार टर्म्स दी हुई हैं, हम चार टर्म में से एक दूसरे के इक्वल इनको प्रूफ कर सकते हैं, यानी कि एक एक करके हम कोई भी तीन टर्म को चौथे के इक्वल हम प्रूफ कर लेंगे. तो हम पहला टर्म ले लेते हैं डेल्टा इंटू डेल. ये फॉरवर्ड और बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर हैं. तो हम एक फंक्शन ले लेते हैं एफ एक्स, जो कि ये ऑपरेटर्स इस पे ऑपरेट होंगे. तो यहाँ पे हमने फंक्शन ले लिया. अब हम एक एक करके इन दोनों ऑपरेटर्स को इन पे ऑपरेट करेंगे. तो डेल्टा इंटू डेल एफ एक्स हो गया. अब यहाँ पे क्या हो जाएगा. अब हम ये डेल बैकवर्ड ऑपरेटर है तो इसको ऑपरेट कराते हैं. क्या हो जाएगा बाय डेफिनेशन इसकी डेल एफ एक्स इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा एफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एच. ठीक है, हमने बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर का यूज़ कर लिया है. इसकी डेफिनेशन से टर्म ओपन होकर ये आ जाएगी. अब हम क्या करते हैं, दोनों पे ये ऑपरेटर ये ऑपरेट करा देते हैं. फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर है तो ये क्या बन जाएगा डेल्टा एफ एक्स माइनस डेल्टा ऑफ एफ एक्स माइनस एच ही हो जाएगा. अब ये फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर. ठीक है, अब इसको ऑपरेट करा देते हैं. अब हम चाहे तो यहाँ पे डेल्टा को फिलहाल ऐसे ही रहने देते हैं, डेल्टा एफ एक्स माइनस डेल्टा एफ ऑफ एक्स माइनस एच. फिर लेफ्ट साइड पे एफ एक्स है, यहाँ पे भी डेल्टा एफ एक्स है, इसको हम एफ एक्स में कन्वर्ट कर लेते हैं. तो क्या हो जाएगा डेल्टा एफ ऑफ एक्स माइनस एच को हम क्या लिख सकते हैं, एफ एक्स माइनस एफ ऑफ क्या हो जाएगा एक्स माइनस एच हो जाएगा. ठीक है, ये हो जाएगा डेल्टा एफ एक्स माइनस, अब ये देखिए क्या हो जाएगा एफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एच. डेल्टा एफ ऑफ एक्स माइनस एच की वैल्यू ये है. अब इसको दूसरे फॉर्म में हम क्या लिख सकते हैं, इसी टर्म को बैकवर्ड के फॉर्म में लिख सकते हैं डेल ऑफ एफ एक्स. ठीक है, डेल एफ एक्स की डेफिनेशन से ये क्या वैल्यू हो जाएगी एफ एक्स माइनस एच. तो हम इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं. अब देखिए लेफ्ट साइड पे भी एफ एक्स फंक्शन है, राइट साइड पे भी हमने पूरी टर्म को एफ एक्स फॉर्म में लिया है. तो ये क्या हो जाएगा डेल्टा इंटू डेल ऑफ एफ एक्स इक्वल टू हमारे पास आ गया डेल्टा माइनस डेल इंटू एफ एक्स. ठीक है, तो यहाँ पे क्या मिल गया हमें डेल्टा इंटू डेल इक्वल टू डेल्टा माइनस डेल. ठीक है, फर्स्ट टर्म इक्वल टू थर्ड टर्म हमने प्रूफ कर दी. सेम इस तरीके से हम क्या कर लेते हैं, सेकेंड टर्म को फोर्थ टर्म के इक्वल ले लेते हैं. क्या हो जाएगा डेल इंटू डेल्टा, अब फंक्शन हम एफ एक्स ले लेते हैं. अब इस तरह से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं डेल इंटू डेल्टा एफ एक्स. ठीक है, अब हम क्या करें डेल इंटू डेल्टा एफ एक्स है, इसको ओपन कर लीजिए. क्या वैल्यू आ जाएगी हमारे पास इसकी एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स. ठीक है, डेल्टा एफ एक्स को ओपन करने पे आ गया. अब हम डेल को ऑपरेट कराएंगे, डेल एफ एक्स प्लस एच माइनस डेल ऑफ एफ एक्स हो गया. ठीक है, अब हमारे पास एफ एक्स लेफ्ट साइड पे भी है, एफ एक्स राइट साइड पे भी इस वाली टर्म में है, इसको कन्वर्ट कर लेते हैं. अब क्या हो जाएगा यहाँ पे देखिए एफ एक्स प्लस एच किसके साथ ऑपरेट हुआ है डेल के साथ, यानी कि बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर. तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स. बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर की कंडीशन है तो माइनस ये आ जाएगा डेल ऑफ एफ एक्स. तो जब ऑपरेट होकर ये वैल्यू दे दी, अब हम इसी को दूसरे फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, ये क्या हो जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स. फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर की डेफिनेशन का यूज़ करें तो क्या बन जाएगा डेल्टा एफ एक्स माइनस ये टर्म ऐसे के ऐसे ही रहेगी डेल एफ एक्स. तो अब देखिए क्या हो जाएगा डेल इंटू डेल्टा एफ एक्स इक्वल टू क्या हमारे पास डेल्टा माइनस डेल ऑफ एफ एक्स. ठीक है, अब यानी कि हमारे पास क्या हो गया देखिए डेल्टा इंटू डेल इक्वल टू हमने फिर से प्रूफ कर दिया डेल्टा माइनस डेल, यानी कि हमने क्या कर दिया सेकेंड टर्म इक्वल टू थर्ड टर्म प्रूफ कर दिया. अब हमारे पास देखिए हमने दो टर्म सॉल्व कर दिए, ये और ये इक्वल टू ये थर्ड टर्म के इक्वल ले आए. अब हम लास्ट टर्म जो है डेल्टा स्क्वायर उसको भी सिंप्लीफाई कर देते हैं. वो क्या है हमारे पास डेल्टा स्क्वायर ऑफ एफ एक्स. ठीक है, डेल्टा स्क्वायर को हम ऑपरेट करा रहे हैं एफ एक्स के साथ. तो क्या हो जाएगी डेल्टा को हम ई के फॉर्म में लिख लेते हैं. क्या हो जाएगा ये एफ एक्स होगा, डेल्टा स्क्वायर को हम लिख लेते हैं ई टू द पावर 1/2 माइनस ई टू द पावर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर. फिर डेल्टा की वैल्यू शिफ्ट ऑपरेट के फॉर्म में ये है, ये ऑपरेट होगा इसके साथ. तो अब हम इसको ओपन कर लेते हैं. ए माइनस बी होल स्क्वायर फॉर्म बन रही है तो ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर यानी कि ई टू द पावर 1/2 का
होल स्क्वायर क्या मिलेगा हमें, 2 से 2 कैंसिल होगा तो ई मिल जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मतलब क्या है, अगर यहाँ पे -1/2 करेंगे तो इसकी पावर -1 -2 टाइम्स ऑफ ए इंटू बी प्लस 1/2 -1/2 कितना हो जाएगा, -2 ऑफ एफ एक्स। अब हम इसको क्या कर लेते हैं, देखिए इस एफ एक्स को ऑपरेट करा देते हैं इसमें, ई ऑफ एफ एक्स प्लस ई इनवर्स ऑफ एफ एक्स -2 टाइम्स ऑफ एफ एक्स हो गया। ये एफ एक्स का मतलब क्या हुआ, एफ ऑफ एक्स प्लस एच प्लस ई इनवर्स एफ एक्स का मतलब क्या हो गया, एफ ऑफ एक्स माइनस एच माइनस एफ एक्स कर लेते हैं। 2 टाइम्स ऑफ एफ एक्स को हमने ब्रेक कर दिया एफ एक्स और एफ एक्स में। अब देखिए हम क्या कर लेते हैं, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, इसके साथ एक टर्म ये ले लेते हैं, फिर यहाँ पे इस टर्म में से माइनस कॉमन लेके हम क्या लेते हैं, ये पॉजिटिव टर्म बन गई है, यहाँ पे इसे प्लस है तो माइनस आगे बन जाएगा, ये बन जाएगा एफ ऑफ एक्स माइनस एच। अब डेफिनेशन का यूज़ कर लेते हैं, फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर का अगर यहाँ पे यूज़ कर लेते क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स को हम क्या लिख सकते हैं फॉरवर्ड फॉर्म में, डेल्टा एफ एक्स माइनस ये क्या हो जाएगा, एफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एच, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास बैकवर्ड के फॉर्म में डेल एफ एक्स। एफ एक्स को माना जाएगा तो क्या हो जाएगा, डेल्टा स्क्वायर ऑफ एफ एक्स इक्वल टू डेल्टा माइनस डेल ऑफ एफ एक्स। तो इसका मतलब हमें क्या मिल गया, डेल्टा स्क्वायर इक्वल टू डेल्टा माइनस डेल, यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा कंप्लीट हो गया, यानी कि डेल्टा इंटू डेल इक्वल टू डेल इंटू डेल्टा इक्वल टू डेल्टा माइनस डेल इक्वल टू डेल्टा स्क्वायर, यानी कि चारों टर्म एक दूसरे के इक्वल होती है, हमने प्रूफ कर दिया। अब जो सेकंड रिजल्ट है इन पे बेस्ड वो हमारे पास देखिए क्या है, वो हमारे पास डेल्टा प्लस डेल इज इक्वल टू डेल्टा अपॉन डेल माइनस डेल अपॉन डेल्टा। ये सारे रिजल्ट जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, कई बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। देखिए इसका प्रूफ क्या होगा, अब हम राइट हैंड साइड को लेके चल लेते हैं। यहाँ पे राइट हैंड साइड हमारे पास डेल्टा अपॉन डेल माइनस डेल अपॉन डेल्टा। अब हम क्या कर लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, डेल इंटू डेल्टा और ये जाएगा डेल्टा स्क्वायर माइनस डेल स्क्वायर। अब देखिए हमने पिछले रिलेशन में ही पढ़ा है, डेल्टा इंटू डेल इक्वल टू डेल इंटू डेल्टा इज इक्वल टू हमने क्या पढ़ा है, डेल्टा माइनस डेल। ये रिलेशनशिप सभी हमने प्रूफ किया है, तो अब इसका यूज़ हम यहाँ पे कर लेंगे। तो ये जाएगा डेल्टा प्लस डेल इंटू डेल्टा माइनस डेल, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्म है, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी कर दिया, अपॉन में क्या हो जाएगा, डेल्टा इंटू डेल से डेल्टा माइनस डेल हो जाएगा, ठीक है। इसको ये कैंसिल कर देते हैं, तो क्या रिमेन टर्म आ गया, डेल्टा प्लस डेल। ये क्या थे, लेफ्ट साइड, तो यानी कि ये किसके इक्वल आ गया, लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आ गया, ठीक। अब हम नेक्स्ट पार्ट लेते हैं, वो क्या हमारे पास e टू द पावर 1/2 प्लस e टू द पावर माइनस 1/2 इंटू 1 प्लस डेल्टा टू द पावर 1/2 इक्वल टू 2 प्लस डेल्टा, हमें ये प्रूफ करना होगा। तब इसे देखिए हम कैसे प्रूफ करेंगे, हम इसे प्रूफ करते हैं। देखिए यहाँ पे e टू पावर 1/2 प्लस e टू पावर माइनस 1/2 को फिलहाल ऐसे ही रखते हैं, e टू पावर माइनस 1/2, 1 प्लस डेल्टा को हम क्या लिख सकते हैं, e लिख सकते हैं, e टू पावर 1/2, क्योंकि हमें पता है क्या है कंडीशन, e इक्वल टू हमारे पास हमने रिलेशन पढ़ा है अभी, e इक्वल टू 1 प्लस डेल्टा, ठीक है। तो इसका यूज़ यहाँ पे हमने कर लिया है। अब एक बार इस स्टेप को लिखने के बाद नेक्स्ट स्टेप में आप इसको सॉल्व करेगा। अब इस e टू द पावर 1/2 से अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या होगा, e टू पावर 1/2 इंटू e टू द पावर 1/2 e प्लस e टू द पावर माइनस 1/2 प्लस 1/2 क्या होगा, e टू द पावर 0, यानी कि e प्लस 1, e को फिर से हम कन्वर्ट कर लेते हैं 1 प्लस डेल्टा में, तो क्या आ गया, 1 प्लस डेल्टा e की जगह पे आ गया, प्लस 1 ऑलरेडी है, तो ये आ गया 2 प्लस डेल्टा, ओके। फिर फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास, इसके लिए वो देखिए क्या हो जाएगा हमारे पास वो है 1 प्लस म्यू स्क्वायर डेल्टा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस डेल्टा स्क्वायर बाई 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। अब हम लेफ्ट हैंड साइड को लेके चल देते हैं इसके प्रूफ के लिए, 1 प्लस म्यू स्क्वायर डेल्टा स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे फंक्शन ऑपरेट हो जाएगा, या बिना फंक्शन के भी हम चल सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि दोनों साइड पे टर्म को हमें सॉल्व करना पड़ सकता है। तो यहाँ पे 1 प्लस म्यू इक्वल टू हम वैल्यू रख लेते हैं
ई टू द पावर 1/2 प्लस ई टू द पावर -1/2/2 का होल स्क्वायर, क्योंकि म्यू स्क्वायर, म्यू की वैल्यू ये हो गई, इसका होल स्क्वायर इंटू डेल्टा की वैल्यू हमारे पास ई टू द पावर 1/2 माइनस ई टू द पावर -1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये वैल्यू हो गई हमारे पास 1 प्लस, इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। देखिए ये क्या, ई टू पावर 1/2 प्लस ई टू पावर -1/2 का होल स्क्वायर, यहाँ पे ई टू पावर 1/2 माइनस ई टू पावर -1/2 का होल स्क्वायर है, दोनों में स्क्वायर है। तो ये देखो a प्लस बी, a माइनस बी, ये फॉर्म बन रही है, तो हम इसको इस तरह से रख सकते हैं, a प्लस बी, a माइनस बी को हम क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम क्या लिख लेंगे इसको, a स्क्वायर का मतलब ई टू पावर 1/2 का होल स्क्वायर ई हो गया, माइनस बी का स्क्वायर यानी कि ई टू पावर -1/2 का होल स्क्वायर यानी कि -1। ठीक है, ये तो अंदर वाली टर्म हो गई, होल स्क्वायर हमने बाहर पे ही रखा, अपॉन में आ जाएगा 4। ठीक है, ये 2 का स्क्वायर हमने हटा दिया, और न्यूमरेटर में a प्लस बी, ये कॉमन टर्म तो बाहर आ गई है, ये स्क्वायर वाली, ये जो अंदर वाली टर्म में a प्लस बी, a माइनस बी को हमने इस तरह से लिख लिया, ई टू पावर 1/2 का होल स्क्वायर माइनस ई टू पावर -1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये आगे e माइनस ई इनवर्स का होल स्क्वायर। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये ई a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab यानी कि e की पावर 1 इंटू ई की पावर -1 0 हो जाएगा, अपॉन 4। एलसीएम ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 प्लस ई स्क्वायर प्लस ई टू द पावर -2 अपॉन 4। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई स्क्वायर प्लस ई टू द पावर -2 प्लस 2 अपॉन 4। इसको और थोड़ा शॉर्ट में अगर हम लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए इंटू बी फॉर्म बनेगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ई प्लस ई इनवर्स का होल स्क्वायर अपॉन 4, या इसका भी होल स्क्वायर कर सकते हैं हम चाहे तो, ऐसे करके कर लीजिए। ठीक है, अपॉन में जो 4 है उसको भी 2 का होल स्क्वायर कर दिया। तो यहाँ पे क्या होगा, ए स्क्वायर यानी कि ई स्क्वायर हो गया, बी स्क्वायर का मतलब ई इनवर्स का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ई इंटू ई इनवर्स 2 मिल जाएगा। ठीक है, अब हम इस वाले पार्ट को यहीं पे छोड़ देते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 कर दीजिए। अब हम इसके राइट हैंड साइड को सॉल्व कर लेते हैं। राइट हैंड साइड के हमारे पास 1 प्लस डेल्टा स्क्वायर बाई 2 का होल स्क्वायर, तो क्या है 1 प्लस डेल्टा इक्वल टू हमारे पास वैल्यू क्या होती है, 1/2 है, ई टू द पावर 1/2 माइनस ई टू द पावर -1/2 का होल स्क्वायर, यहाँ पे भी होल स्क्वायर है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, डेल्टा की वैल्यू है ई टू पावर 1/2 माइनस ई टू पावर -1/2 स्क्वायर, ये हो गया, होल स्क्वायर ये। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम, 1/2 होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर का मतलब ई टू पावर 1/2 का होल स्क्वायर ई प्लस ई टू पावर -1/2 का होल स्क्वायर -1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ ए इंटू बी, पावर अपोजिट साइन के साथ तो पावर 0 हो जाएगी, होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम एलसीएम ले लेते हैं नेक्स्ट स्टेप में, तो ये जाएगा 2 प्लस ई इनवर्स माइनस 2 होल पावर 2, इस 2 से ई 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या रह जाएगा, ये ई इनवर्स है, ई प्लस ई इनवर्स अपॉन 2 का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे कंपेयर कर लेते हैं फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को। देखिए हमने लेफ्ट साइड को सॉल्व किया था तो ई प्लस ई इनवर्स अपॉन 2 होल स्क्वायर आता, राइट साइड को सॉल्व किया तो हमारे पास वही टर्म आ रही है, ई प्लस ई इनवर्स अपॉन 2 होल स्क्वायर, यानी कि क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट साइड। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट साइड हमें मिल गया। अब नेक्स्ट जो है एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, वो हमारे पास देखिए डेल्टा इक्वल टू डेल्टा स्क्वायर बाई 2 प्लस डेल्टा इंटू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस डेल्टा स्क्वायर बाई 4। ठीक है, अब हम इस वाले टर्म को लेके स्टार्ट कर लेते हैं क्योंकि थोड़ा सॉल्व करना इजी रहेगा हमारे लिए, तो हम राइट हैंड साइड को लेके चल देते हैं। राइट हैंड साइड पे ये टर्म है डेल्टा स्क्वायर बाई 2 प्लस डेल्टा इंटू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस डेल्टा स्क्वायर बाई 4। अब यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, अपॉन में 4 है, 4 यहाँ पे एलसीएम लेके बाहर आ जाएगा, 2 आ जाएगा, डेल्टा बाई टू दोनों से कॉमन आ जाएगा, तो हमारे पास यहाँ पे डेल्टा बाई 2 कॉमन आने के बाद रह जाएगा डेल्टा, ये डेल्टा बाहर आ चुका है,
ये 4 भी बाहर आ गया, स्क्वायर रूट के बाहर आएगा तो 4 का 2 हो जाएगा, 2 हमने कॉमन ले लिया, तो रिमेनिंग टर्म यहाँ पे क्या रहेंगी 4 प्लस डेल्टा स्क्वायर होगी। ठीक है, अब हम इसको शिफ्ट ऑपरेटर ई के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। बाहर वाले डेटा फिलहाल ऐसे रखते हैं, इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं e⁻² माइनस e⁻² प्लस अंडर रूट ऑफ 4 प्लस e⁻² माइनस e⁻² का होल स्क्वायर। तो ये जाएगा डेल्टा/2 e⁻² माइनस e⁻² प्लस, इसको सिंप्लीफाई करते हैं 4 प्लस ये क्या a माइनस बी होल स्क्वायर, तो इसको ओपन कर लेते हैं a स्क्वायर यानी कि e प्लस बी स्क्वायर मीन्स e इनवर्स हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ a इंटू बी यानी कि 2 आ जाएगा केवल। ये हो गया डेल्टा/2 e⁻² माइनस e⁻² प्लस अंडर रूट ऑफ क्या हो जाएगा e प्लस e इनवर्स प्लस 2। ठीक है, अब इसे आप क्या लिख सकते हैं डेल्टा/2 e⁻² माइनस e⁻² प्लस अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ a भी फॉर्म बन रही है, यानी कि e⁻² प्लस e⁻² का होल स्क्वायर इसको लिख सकते हैं। देखिए e⁻² का होल स्क्वायर क्या होगा e⁻1 e⁻² का होल स्क्वायर e इनवर्स बन जाएगा e⁻1 यानी कि प्लस 2 टाइम्स ऑफ a इंटू बी, पावर कैंसिल हो जाएंगी तो e⁻0 यानी कि 2 रह जाएगा। अब ये स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा देखिए, अब इसको हम e में कन्वर्ट कर लेते हैं e⁻² माइनस e⁻² अपॉन 2 e⁻² माइनस e⁻² ये इस टर्म को ऐसे रखा, ये स्क्वायर रूट के बाहर आ जाने के बाद क्या बनेगा e⁻² प्लस e⁻²। ठीक, अब देखिए यहाँ पे e⁻² है नेगेटिव टर्म, ये पॉजिटिव टर्म है, तो ये जाएगा e⁻² माइनस e⁻² और ये आ गया 2 टाइम्स ऑफ e⁻², 2 से 2 कैंसिल हो गया, इस e⁻² से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा e और ये बन जाएगा e⁻0 यानी कि -1। अब ये क्या होता है हमारे पास रिलेशन, हमने प्रूफ किया था e = 1 प्लस डेल्टा या डेल्टा = e-1, तो ये क्या बन गया आपके पास डेल्टा। यही चीज़ हमें यहाँ पे प्रूफ करनी थी, यानी कि हमने राइट साइड को लेके सॉल्व किया तो हमें क्या मिल गया लेफ्ट साइड के इक्वली वैल्यू मिल गई है। अब नेक्स्ट हमारे पास है एक और, वो देखिए क्या होगा हमारे पास, जो इम्पोर्टेंट रिजल्ट हमारे पास एक और है वो है म्यू इनवर्स = 1 माइनस डेल्टा स्क्वायर बाय 8 प्लस 3/128 डेल्टा 4 माइनस 5/1024 डेल्टा 2/6 प्लस n4। ठीक है, हमें ये प्रूफ करना है। अब देखिए यहाँ पे म्यू और डेल्टा में रिलेशन में चाहिए, तो अब हम क्या कर लेते हैं म्यू की डेफिनेशन का यूज़ कर लेते हैं। म्यू = क्या होता है हमारे पास 1/2 ऑफ e⁻² प्लस e⁻−1/2 ये रिलेशन होता है। अब हमारे पास इन्वर्स के फॉर्म में चाहिए और डेल्टा चाहिए, तो हम इसका स्क्वायर कर लेते हैं क्योंकि इसके बिना तो कुछ काम चलेगा नहीं, तो हम दोनों साइड पे स्क्वायर कर लेते हैं। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, देखिए क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर ले लिया हमने, ये म्यू की वैल्यू है, इसका स्क्वायर किया तो 1/4 हम रख लेते हैं इस तरह से, और हम अंदर वाला टर्म जो है इसको ओपन कर लेते हैं, e⁻² का होल स्क्वायर हो जाएगा e, ये इसको चाहे तो ऐसे रख लीजिए, फिर e⁻² का होल स्क्वायर प्लस e⁻−1/2 का होल a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ a b, ये आ गया। ठीक है, अब देखिए हमें क्या करना है, ये तो e के फॉर्म में है म्यू की वैल्यू, अब हमें इसको डेल्टा में कन्वर्ट करना है। ये पूरी पॉजिटिव टर्म है, डेल्टा के लिए हमें क्या चाहिए होती है, बीच में माइनस साइन चाहिए होता है, तो हम क्या कर लेते हैं e⁻² का होल स्क्वायर प्लस e⁻−1/2 का होल स्क्वायर -2 + 2, और ये +2 ऑलरेडी हमारे पास है ना, हमने 2 को ऐड सब्ट्रैक्ट कर लिया और ऐड भी कर लिया इस तरह से, ये पहली की टर्म थी, ये सब्ट्रैक्ट कर दिया ऐड कर लिया है। अब हम इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं, क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2 टाइम्स ऑफ a इंटू बी। ठीक है, तो यानी कि e⁻0 हो जाएगा, तो इस टर्म को हम एक साथ रख लेते हैं, ये क्या बन जाएगा e⁻1/2 माइनस e⁻−1/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये टर्म और ये टर्म मिलकर के। ठीक है, प्लस रिमेनिंग टर्म हो गई 4। अब ये क्या हो गया हमारे पास 1/4 ऑफ, इसको हम डेल्टा स्क्वायर लिख सकते हैं फिर,
ये अब 1/4 को चाहे तो हम अंदर कर लेते हैं, ये क्या बन जाएगा 4/4 1 प्लस डेल्टा स्क्वायर बाई 4 हो गया। ठीक है, ये टर्म आ गई। लेफ्ट साइड पे क्या था हमारे पास म्यू स्क्वायर। अब स्क्वायर रूट ले लेते हैं दोनों साइड पे, तो अब क्या हो जाएगा ये हमारे पास म्यू स्क्वायर करने पे ये आई वैल्यू 1 प्लस डेल्टा स्क्वायर बाय 4 की पावर 1/2 स्क्वायर रूट ले लिए। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स वी गेट म्यू इक्वल टू 1 प्लस डेल्टा स्क्वायर बाय 4 होल पावर 1/2। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, म्यू टू दी पावर -1 की। तो हम दोनों साइड पे पावर को नेगेटिव कर लेते हैं, अपॉन बढ़ा लेते हैं। ये आ गया म्यू इनवर्स इक्वल टू 1 प्लस डेल्टा स्क्वायर बाय 4 की पावर -1/2। ठीक है, लेफ्ट साइड तो हमें जो लानी थी वो चीज़ मिल चुकी है म्यू इनवर्स। अब हम इसको सिंप्लीफाई करके इसका ये सीरीज हमें प्रूफ करनी ये निकाल लेते हैं किस तरह से आई। अब देखिए 1 प्लस एक्स टू द पावर एन फॉर्म है, इस तरह से ओपन कर लेते हैं। 1 प्लस एन बाइनॉमियल थ्योरम का यूज करके 1 प्लस एन इंटू एक्स प्लस एन -1 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू एक्स स्क्वायर यानी कि डेल्टा स्क्वायर बाय 4 का होल स्क्वायर प्लस n -1 n -2 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू डेल्टा स्क्वायर बाय 4 का क्यूब प्लस एन सो। अब हम इस टर्म को सॉल्व कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस डेल्टा स्क्वायर बाई 4 टू द 8 हो जाएगा। जब हम इस टर्म को सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या होगा, -1/2 -1 -3/2 हो जाएगा। 2 2 2 2 टू 4 टू द 8 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास पूरा टर्म जब हम सॉल्व करेंगे तो सिंप्लीफाई करने पे ये टर्म फिर 16 से मल्टीप्लाई होगी, तो हमारे पास आ जाएगी वैल्यू 3/128 और साइन क्या आ जाएगा देखिए यहाँ पे माइनस है, ये माइनस है, माइनस माइनस प्लस वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, फिर नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास कैसी आएगी देखिए